हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशल मैथ ट्यूटोरियल। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं हिंदी ए का सेट 3 जो कि झारखंड बोर्ड द्वारा जारी किया गया है 2022 एग्जाम के लिए। ठीक है, यहाँ पर 2022-21 दिया हुआ है, 21-22 होना चाहिए, थोड़ा मिस्टेक है, कोई नहीं, इतना समझते हैं हम लोग। ठीक है, 10 क्लास में हैं आप लोग तो इतना समझदार हैं। तो इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह देख सकते हैं कि ये 40 क्वेश्चन रहेगा, सभी क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें जैसा कि आप लोग जानते हैं हिंदी में जो रहता है फर्स्ट में ही गद्यांश, यानी कि इंग्लिश में बोले तो पैसेज रहता है। यहाँ पर दिया हुआ रहता है पैसेज, जिसको पढ़ना है और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहता है, उस क्वेश्चन का आंसर देता है, वो आंसर देना रहता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको इससे पहले जितना भी है ये तो हिंदी का सेट 3 है। ठीक है, इससे पहले आपको हिंदी का सेट 1 सेट 2 करा चुके हैं। अदर सब्जेक्ट का जैसे हो गया, साइंस हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश है, ये सारा का सेट सभी जितना भी है मॉडल सेट, उसका भी क्वेश्चन विथ आंसर करा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं, जिस भी सेट का जो भी सब्जेक्ट का देखना हो। ठीक है, अगर PDF भी चाहिए तो PDF भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सभी का, जिसका नहीं रहेगा आप कमेंट कीजिए। अगर PDF चाहिए तो आपको PDF भी अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, चलिए इसमें एक इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं कि सभी सब्जेक्ट का, जैसा जानते हैं कि सभी सब्जेक्ट का, ऑल सब्जेक्ट का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर टर्म 1 के लिए, ठीक है, टर्म 1 के लिए जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं वो भी क्या हम लोग जानते हैं कि बोर्ड द्वारा जो कि सिलेबस दिया गया है 75% है। ठीक है, 75% वो भी 2 टर्म में इसको बांट दिया गया है। जो फर्स्ट टर्म में आएगा वो सेकेंड टर्म में नहीं आएगा। अगर इस तरह से बात करें तो 37%, 37.5% पढ़ना है। अगर ऐसा देखा जाए तो मान लेते हैं 40%। क्लियर, यहाँ 40% एंड यहाँ भी सेकेंड पार्ट 2 में भी टर्म 2 जो होगा उसमें भी 40%। ठीक है, तो यहाँ बहुत ही कम सिलेबस है। ठीक है, बहुत छोटा सिलेबस कर दिया गया पहले के कंपेरिजन में। 100% पहले होता था, अब देखा जाए तो 40% है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि अच्छे से इतना आसान, इतना ईजी कर देने के बाद भी अगर आप नंबर नहीं लाएंगे तो बहुत बड़ा अगर कहा जाए तो पछतावा होगा। ठीक है, आगे चलकर बहुत पछतावा होगा कि 40% अगर आपको दिया गया था पढ़ने के लिए फिर भी आप मार्क्स नहीं ला पाए। तो आप चाहते हैं कि नंबर गेन करने के लिए, कंप्लीट आने की, टोटल नंबर गेन करने के लिए, तो आप चैनल में बने रहें लास्ट तक। ठीक है, और अगर पहली बार आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, मेरे द्वारा यहाँ पर देखिए, मेरे द्वारा यहाँ पर आपको 100% दिया जा रहा है। हम 100% आपको देते हैं, तो आपको भी 100% यहाँ पर देना पड़ेगा। ठीक है, जितना भी वीडियो अपलोड करते हैं, जितना भी वीडियो डालते हैं, वो सारे को देखिए। एक बार 2 बार नहीं समझ में आता तो उसे लिख लीजिए, याद कर लीजिए, लेकिन उसको देखना होगा, तभी आपसे जो है सो कंप्लीट कहा जाए तो कंप्लीट 100% गारंटी है कि फुल में फुल मार्क्स आ सकते हैं और रिजल्ट अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप चाहते हैं, और ये 100% गारंटी देते हैं, 100% लिख के गारंटी देते हैं कि जितना क्वेश्चन अदर जो चैप्टर बाय चैप्टर का वीडियो जो डाल रहे हैं, ठीक है, जैसे अगर बात करें साइंस का चैप्टर 1, ठीक है, साइंस का जो चैप्टर 1 है, थोड़ा सा समझ लीजिए। ठीक है, साइंस का जो चैप्टर 1 है उसका जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अपलोड कर चुके हैं, लगभग 103 होगा। ठीक है, उसका अपडेट यहाँ पर अपलोड कर चुके हैं। और भी दूसरा सब्जेक्ट हो गया, जैसे हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है अप्रोक्स 98 क्वेश्चन होंगे, तो वो सारे क्वेश्चन, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब जितना भी पॉसिबल है टोटल का टोटल आपको अपलोड कर दिया गया। ठीक है, एग्जाम से पहले आप रेडी रहिएगा, चैनल पर बने रहिएगा। आपको एग्जाम के 3 दिन 4 दिन पहले आपको गैस किया हुआ क्वेश्चन आपको अवेलेबल करा देंगे, जिससे नहीं भी तो 70% डायरेक्ट टू डायरेक्ट हिट करने का, क्वेश्चन हिट करने का गारंटी देते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे। इसमें क्या कह रहा है, आप इसमें पैसेज पढ़ लीजिएगा, गद्यांश जो दिया हुआ है यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा। क्या कह रहा है, मानव जाति को अन्य जीवधारियों से अलग करके महत्व प्रदान करने वाला जो एकमात्र गुरु है वह उसकी विचार शक्ति है। ठीक है, मनुष्य के पास बुद्धि है, विवेक है, तर्क शक्ति है, अर्थात उसके पास विचारों की अमूल्य पूंजी है। मानव कितना समझदार और कितना एक अद्वितीय कहा जाता, अद्वितीय प्राणी है। पूरा दुनिया में 84 लाख जीव है। ठीक है, 84 लाख जीव है। इस जीव इतना 84 लाख में से एकमात्र सिंगल यूनिक बोलें, अद्वितीय बोलें तो मानव जाति ही इतना एक सभी तरह से
परिपक्व मतलब फुलफिल अगर बोला जाए, बोलने की शक्ति है, सुनने की शक्ति है, देखने की शक्ति है, जो चीज़ देख रहा है उस चीज़ को शब्दों में व्यक्त कर सकता है, जो चीज़ सुन रहा है उस चीज़ को शब्दों में व्यक्त कर सकता है, दूसरे को समझा सकता है, दूसरे को बता सकता है, टोटल चीज़ मतलब बोले तो मानव जाति का जीवन अदर अन्य जो जीव है सबसे खूबसूरत जीव है, ठीक है। सबसे खूबसूरत एक मात्र प्राणी अगर कहा जाए तो एक यहाँ पर मानव है। बस सभी का अलग अलग जीने का तरीका के वजह से जो भी है, खैर अलग बात है। तो यहाँ पर ये चीज़ समझाया गया, ठीक है। इसमें आगे यहाँ पर देख सकते हैं क्या दिया हुआ है। सभी अपने सद्विचारों की नींव पर ही आज मानव ने अपनी श्रेष्ठता की स्थापना की है। देख सकते हैं कितना अपनी श्रेष्ठता को दिखाकर, अपना श्रेष्ठता का उपयोग कर अपने मानवता यानी कि अपने बुद्धि बल का उपयोग कर कितना आगे बढ़ चुका है और मानव सभ्यता का विशाल महल खड़ा किया। यही कारण है कि विचारशील मनुष्य के पास जब सद्विचारों का अभाव होता है तो उसका वह मानस कुविचारों से ग्रस्त होकर एक प्रकार से शैतान के वशीभूत में हो जाता है। मतलब कहने का अर्थ यह हुआ कि मानव के पास सभी है, ठीक है, सभी चीज़ें, सोचने का, विचार करने का, देखने का, सुनने का, सारे प्रकार का शक्ति दिया हुआ है। बस मानव जो चीज़ प्राप्त करता है, जैसे अगर एक व्यक्ति में सभी तरह का गुण होता है, ठीक है, लेकिन आपको उस व्यक्ति से क्या गुण एक्सेप्ट करना है, ठीक है। जैसे अभी हम बोले हैं, चैलेंज किए हैं, अगर आपको 100% अगर लाना है मार्क्स, फुल मार्क्स लाना है तो 100% आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। जिस तरह से हम 100% दे रहे हैं उस तरह से आपको 100% देना होगा। तो हम चैलेंज किए तो आप कितना चैलेंज एक्सेप्ट करते हो, ये चीज़ डिपेंड करता है, ठीक है। उसी तरह से किसी भी व्यक्ति के पास अगर गुण है, अच्छा गुण है, खराब गुण है, तो आप उससे जो गुण प्राप्त कर सकते हो वही गुण आपके पास होगा, ठीक है। उस तरह का दिया हो तो आगे आप पढ़ लीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन इससे रिलेटेड, जो कि यहाँ पर कह रहा है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव जाति को महत्व देने में किसका योगदान है। तो किसका योगदान है, तो देख सकते हैं ये विवेक और विचारों का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, मनुष्य की श्रेष्ठता की नींव क्या है। तो मनुष्य की श्रेष्ठता की नींव क्या है, तो सद्विचार है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विचारों की पूंजी में शामिल नहीं है। कौन सा शामिल नहीं है, तो आप इसमें देख सकते हैं ये सारा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्साह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 4 नंबर, मानव में पार्श्विक प्रवृत्तियाँ क्यों जागृत होती है। तो क्यों जागृत होती है, ये कुविचारों के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, सद्विचारों का विलोम क्या है। सद्विचारों का विलोम, सद्विचार है यहाँ पर, इसका क्या हो जाएगा, दुर्विचार हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कह रहा है ये कि आगे जो दिया गया है ये पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना और उससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन का आंसर देना, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है, तिनका लाकर चिड़िया रचती है आवास नया, इसी तरह से रच जाता है सृजन का आकाश नया। मानव और दानव में यूं तो भेद नजर नहीं आएगा, ठीक है। इस तरह से दिया हुआ है तो आप इसे पढ़ लीजिए। आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, सृजन के आकाश से क्या आशय है। सृजन के आकाश से, ठीक है, तो यहाँ पर क्या इसका आशय होगा, चिड़िया का नया घोंसला, ठीक है। आगे क्वेश्चन 7 में क्या कह रहा है, चिड़िया अपना घोंसला क्या जोड़कर बनाती है। तो तिनका लाकर अपना घोंसला बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, मानव और दानव में क्या अंतर है। तो मानव और दानव में मानव आंसू अच्छा यहाँ पर पहुँचते हैं, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आंसू पहुँचते हैं और दाना आंसू लाते हैं, ये चीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है, ये नाश का विलोम। तो नाश का विलोम क्या हो जाएगा, सृजन हो जाएगा, ठीक है। विलोम, नाश मतलब विध्वंस करना, उसके क्या बोलते हैं, डिस्ट्रॉय करना। तो यहाँ पर ये ध्वंस वही चीज़, नाश से विनाश, मतलब नाश विनाश वही, वह नाशवान वही जो खराब। तो ये यहाँ पर सृजन मतलब कि उसे बनाना, तो नाश बिगाड़ना और सृजन मतलब बनाना, ये चीज़ हो जाएगा विलोम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है 10 में, कविता का संदेश क्या है, ठीक है। तो कविता का संदेश यहाँ पर देख सकते हैं मानव दानव दोनों समान, इस तरह से ये सब नहीं हो जाएगा। इसमें देख सकते हैं ऑप्शन डी में खुद मिटकर भी दूसरों को भला करना चाहिए, ये चीज़ है। जैसा कि आप लोग मुहावरा वगैरह में भी देखते हैं, बहुत जगह पर ये चीज़ देखने के लिए मिलता है कि खुद दूसरे का हेल्प करना, परोपकारी होना, बनना, ये चीज़। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, चिड़िया आसमान में उड़ती है, इस वाक्य से कौन सी क्रिया है। चिड़िया आसमान में उड़ती है, ठीक है। अगर यहाँ देखा जाए चिड़िया उड़ती है, अगर ऐसा रहता चिड़िया उड़ती है तो क्या हो जाता,
अकर्मक क्रिया होता है, लेकिन यहाँ है चिड़िया आसमान में उड़ती है, तो ये क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर आगे 12 में, जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया उपस्थित होते हैं किंतु कर्म ना हो, कर्म नहीं रहेगा तो उसे क्या कहेंगे, कर्म नहीं है तो उसे अकर्मक क्रिया कहेंगे। अगर कर्म रहेगा तो सकर्मक क्रिया हो जाएगा। जैसे वह भोजन खा रहा है, वह भोजन खा रहा है, तो क्या खा रहा है, भोजन खा रहा है, भोजन कर्म है तो वह भोजन खा रहा है, कौन सी क्रिया, सकर्मक क्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उत्तर का अनेकार्थी शब्द नहीं है, उत्तर का, उत्तर दिशा जवाब बाद में, तो ये सब हो जाएगा अनेकार्थी शब्द, ये सभी है तीनों, तो दक्षिण दिशा नहीं होगा। ठीक है, दक्षिण दिशा हमेशा इसका उल्टा है। आगे देखिए क्या कर रहा है 14 नंबर क्वेश्चन में, रात ही रात में विग्रह का समस्त पद क्या है, तो इसका क्या हो जाएगा, रातों रात हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 15 का, जिस समास में पहला पद अव्यय और प्रधान होता है वह कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष कौन सा वाक्य होता है, तो शेष जो होता है सो आश्रित वाक्य होता है, एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, तो एक प्रधान वाक्य हो जाता है और एक आश्रित वाक्य हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 17 में राजा का महल राजमहल कौन सा समास है, राजा का महल राजमहल इस तरह का अगर रहता है तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से किस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर इसका जो भी यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका 18 नंबर क्वेश्चन का समुच्चय बोधक शब्द किस में प्रयोग हुआ है, इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, बच्चे गीत गा रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। ठीक है, तो बच्चे गीत गा रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सा वाच्य हो जाएगा, तो ये क्रमवाच्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा जा रहा है, यह वाच्य कौन सा भेद है, इस वाच्य में कौन सा भेद है, तो यहाँ पर वाच्य का कौन सा भेद है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, क्रमवाच्य, कृतिवाच्य या भाववाच्य है, तो यहाँ पर मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा जा रहा है, तो यहाँ पर कौन सा वाच्य हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं क्रमवाच्य। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसमें भी क्या है, आगे गद्यांश है इस तरह से दिया हुआ, इसे पढ़कर उसे आगे क्वेश्चन रिलेटेड, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे जो है तो उसका आंसर देना है। ठीक है, क्या करें, मन ही मांझ रही कहिए जाइए पेड़ क्या कर रहे हैं यहाँ पर, कहिए जाइए कौन पे उधो नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की तन मन विधा सही, अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहिनी दही। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है यहाँ पर। तो आगे क्वेश्चन कर रहा है 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि प्रस्तुत पद में किसकी मन की बात मन में ही रह गई है। ठीक है, किसकी मन की बात मन में ही रह गई है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये गोपियों की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कृष्ण ने गोपियों के लिए कौन सा संदेश भिजवाया, तो यहाँ पर ये इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, इसका कौन सा आंसर होगा, कौन सा संदेश भिजवाया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है कि कृष्ण के संदेश को सुनकर गोपी की स्थिति कैसी हो गई, तो कैसा हो गया, तो यहाँ पर देख सकते हैं विरह की आग जगी विरह की आग जगी, जैसे स्टेटस वगैरह लगाता है बहुत कोई, अभी सैड सॉन्ग लगा देता है, सैड सॉन्ग वाला वीडियो का स्टेटस लगाता है कोई, कुछ क्या क्या लगा देता है पता नहीं। ठीक है, उस तरह का एलोन फीलिंग, आई एम फील एलोन, ऐसा करके कुछ क्या क्या लगाता है पता नहीं, वही सब जाने जो लगाते हैं। ठीक है, अभी बहुत सारे हैं कि बच्चे सब भी जो 11 12 यानी कि 11-12 साल के भी बच्चे हैं, वे सब भी अभी है क्या क्या लगाते हैं, जिसका लव ब्रेक हो जाता है या ब्रेकअप हो जाता है, क्या क्या सैड सॉन्ग अभी से ही लगा देता है, तो इस तरह का।
तो एक अंदर की भावना एक जागृत होता है, ठीक है। जब या तो फिर किसी का घर में कुछ आप सडनली कुछ हो जाता है, ठीक है, किसी का डेथ हो जाता है या कुछ हो जाता है, तो वहाँ पर देख सकते हैं किस तरह का एक अंदर की भावना जागृत होती है। इसी तरह से यहाँ पर भी है, विरह की आग लगी या जगी, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 में कि गोपियों के अनुसार कृष्ण ने कौन सी मर्यादा का उल्लंघन किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रेम की, ठीक है, ये हो जाएगा प्रेम की। ये हिंदी इसका बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। पढ़ने टाइम तो बहुत मज़ा आता है। खैर आप लोग पढ़े कि नहीं पढ़े हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए कि पढ़े हैं तो इस चैप्टर ये जो है इसमें जिस तरह का स्टोरी डाला गया है कैसा स्टोरी लगता है, ठीक है, अगर पढ़े हैं तो। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है कि उत्साह कविता किन अर्थों की ओर संकेत करती है, ठीक है। तो क्या कह रहा है यहाँ पर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ललित कल्पना क्रांति चेतना के साथ नव निर्माण नव संचार की ओर, जो कि ऑप्शन बी में है, ठीक है। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कर रहा है, जलजात का अर्थ क्या होगा, जलजात यानी कि जो जल में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये कमल का फूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 27 में क्या कह रहा है कि नागार्जुन ने फसल के लिए किन आवश्यक तत्वों की चर्चा की है। तो किन आवश्यक तत्वों के लिए, नदी के लिए किया है, किसानों की मेहनत के लिए किया है, मिट्टी का गुणधर्म और सूर्य की किरणें, इसके लिए भी किया। तो आगे देखते हैं उपयुक्त सभी है, तो यहाँ पर उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 28 नंबर में कि कितने साल तक हवलदार साहब काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, 2 साल हो जाएगा। देखिए आगे क्वेश्चन यहाँ पर है कि ये गद्यांश पढ़कर इसे यहाँ पर गद्यांश पढ़ना है और फिर इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन का आंसर देना है। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश के खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के लिए मौके ढूंढती है। दुखी हो गए 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। ये इस तरह का दिया हुआ पढ़ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन आगे 29 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश किस कहानी से लिया गया है। तो ये किस कहानी से लिया गया है, आपको याद होगा कि यह कहानी नेताजी का चश्मा से लिया गया है, ठीक है। कितना इंटरेस्टिंग सारा है, अगर एक बार पढ़े होंगे तो एक सारा का सारा क्वेश्चन एक बार में बनेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है हवलदार होना चाहिए क्या, हवलदार साहब कितने दिनों बाद कस्बे से गुजरे। तो कितने दिनों के बाद गुजरे थे, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑप्शन डी में 15 दिनों के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 31 में कि कस्बे के चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी हुई थी। थोड़ा पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है, छोटा छोटा दिखता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसका मूर्ति लगा हुआ था प्रतिमा, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का लगा हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, ये 32 में हवलदार साहब को क्यों लगा कि अब मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा, ठीक है, क्यों लगा ऐसा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, कैप्टन मर गया इसलिए। चलिए आगे देखिए क्या कर रहा है 33 में बाल गोविंद भगत ने बेटे के क्रियाक्रम में किससे आग दिलाई। तो यहाँ पर किससे आग दिलाई थी, तो पतोहू से, ठीक है। देखिए सभी सेट का जो भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन का आंसर अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। आपको एक फाइनल एग्जाम में इससे मोर देन क्वेश्चंस डायरेक्ट टू डायरेक्ट हिट होने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है कि बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर बताएं कि श्रम बिंदु का क्या अर्थ है। तो श्रम बिंदु का क्या अर्थ हो जाएगा, तो ये पसीना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जग जरा पंक्तियाँ किस कहानी से लिया गया है, ठीक है। तो ये किस कहानी से लिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं बाल गोविंद भगत, ये इसे लिया गया है। बाल गोविंद भगत इससे रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है सभी सेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है 36 में बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कब देखा गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये जब उनका इकलौता बेटा मारा गया, ठीक है, मर गया।
आगे क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और फिर इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन देना है। क्या कह रहा है यहाँ पर, झटपट हल्दी पीसकर हमारे घाव पर थोपी गई, घर में कोहराम मच गया, हम केवल धीमे सुर से, आगे देख लीजिए यहाँ पर, आप पढ़ लीजिए क्या क्या है यहाँ पर, ठीक है, बढ़िया से। उसके बाद क्वेश्चन के आंसर की ओर जाते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रस्तुत अंश किस कहानी से ली गई है, तो ये जो है किससे लिया गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं माता का आंचल, इससे लिया गया है, आंचल जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 38 में कि लेखक की मां ने लेखक के घाव पर क्या पीसकर लगाई, तो क्या पीसकर लगाई, यहाँ पर अभी हम पढ़े थे, आप कमेंट करके बताइए कि क्या पढ़े थे, ठीक है, क्या लगाई थी। इतना अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है 39 नंबर क्वेश्चन में कि लेखक कहाँ डर कर छिप रहे थे, ठीक है, तो कहाँ छिप रहे थे, तो ये मैया के आंचल में, ठीक है। ऑप्शन ये इसका मैया के आंचल में, ठीक है। इसमें लिखने में क्या क्या इसका मिस्टेक हुआ है, देखिए यहाँ पर आंचल आंचल, खैर अपना समझना है क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, और लास्ट इस सेट का लास्ट क्वेश्चन, माता के आंचल में लेखक को क्या मिला, तो क्या मिला था, प्रेम और शांति मिला था, ठीक है।